जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ ह्यूमन आर गोइंग टू बी सेटल डाउन इन द लाइफ। मानव किस प्रकार से सेटल होगा, सेटल डाउन, अर्थात किस प्रकार से मानव में ठहराव आएगा और व्यवस्था में आ पाएगा या व्यवस्थित होगा। किस प्रकार से मानव व्यवस्थित होगा, कब आएगा ठहराव। तो मानव का एक्चुअली क्या होता है कि मीटर डाउन हो रहा है, पर सेटल डाउन कब होगा। सेटल डाउन तब होगा जब मानव के जीवन में ठहराव कब आएगा। किसमें ठहराव की बात बोल रहे हैं, क्या ऐसा चीज भाग रहा है दिन भर, जीवन भर हमारा क्या चल रहा है, ऐसा क्या भाग रहा है, अंदर में क्या भाग रहा है। वो है हमारी कल्पनाशीलता। हमारा इमेजिनेशन। हमारे इमेजिनेशन पे क्या है, स्टेबिलिटी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्थिरता आना चाहिए। वो कैसे आएगी, इमेजिनेशन कुछ भी इमेजिन कर रहा है आदमी, तो क्या हो रहा है, इमेजिन पे यदि मानव का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, नॉट कंट्रोल, यदि अनियंत्रण है तो क्या होगा, मानव शंका में रहेगा, बहुत ज्यादा डाउट में रहेगा, बहुत ज्यादा प्रश्नों से भरा रहेगा। और फिर उस शंका मिटाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है मार्केट में, कोई भी मेडिसिन नहीं। तो कैसे ठहराव आएगा, किस चीज से ठहराव आएगा मानव के जीवन में, कैसे रुकेगी कल्पनाशीलता। आदमी के अंदर खचर पचर चल रहा है और मानो क्या हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है ना, बहुत सारी बीमारियों पे बीमारी हो रही है, ठीक है। मानव को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि कल्पनाशीलता क्या चल रही है, अनियंत्रण है। इमेजिनेशन क्या है, अनकंट्रोल है, अनबैलेंस्ड है और अनस्टेबल है, अस्थिरता है। अब स्थिरता कैसे आएगी अपनी कल्पनाशीलता में, वो आएगी केवल कारण को जान के। किसको जान के, रीजन। जब हम कारण को जानेंगे तब हमारे जीवन में क्या आती है, शांति आती है, फिर सुकून होता है। और ठीक है, जब तक से कारण नहीं जानते हैं तब तक मन अशांत रहता है। तो मन शांति कब आएगी मन में, जब हम पूरे कारणों को जान लेंगे, जो भी हमारे साथ घटना हो रही है या क्रिया हो रही है, ठीक है, हमारे चारों तरफ, ठीक है, हमारे पर्सनल मैटर में, हमारे प्रोफेशनल मैटर में, जितने भी मैटर हो रहे हैं उन सभी का हमको कारण को जानना है, ठीक है। और ये कारण हम जानेंगे, सिर्फ पर्सनल मैटर पे नहीं जानेंगे, जो भी पर्सनल प्रोफेशनल मैटर में नहीं जान के हमको कारण को पूरी कंप्लीट कारण पकड़ में नहीं आएगा। असली कारण को जानना होगा केवल यूनिवर्सल मैटर को जान के बाद। जब हम यूनिवर्सल मैटर की स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, और जब हम उसको समझेंगे तब हमको कारण पता चलेगा। क्योंकि कारण कब अपने अंदर घटित होता है, कारण से ही हमारे जीवन में ज्ञान आता है, ज्ञान का उदय होता है। जब तक कारण नहीं आता तब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं आ सकता, और ज्ञान आने के बाद ही संतुलन आता है। तो कारण से ज्ञान आता है और ज्ञान से संतुलन आता है जीवन में, और संतुलन जहां रहेगा फिर नियंत्रण रहेगा ही रहेगा, ये बात निश्चित है। तो अपने कल्पनाशीलता में संतुलन आता है, फिर नियंत्रण आता है, ये पूरी मानव जाति को चाहिए, क्योंकि वो उसको पगला रहा है अपने जीवन में। मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली क्या हो रहा है, वो फ्रीडम नहीं मिल रही उसको, दूर होके भी दूर नहीं हो पाया, पास होके पास भी नहीं है। तो मानसिकता में मानव का अनियंत्रण है,
मनोवैज्ञानिक में, भावात्मक में, ठीक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, मेंटली इफेक्ट्स ज़्यादा है, इमोशनल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। यह बहुत ही कम है, यह बहुत ही ज़्यादा है, ये अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस कब आएगा? वो केवल ज्ञान से। ज्ञान कब आएगा? जब कारण को जानेंगे। तो कारण कहाँ उदय होता है? बुद्धि और आत्मा में होता है, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल, जो भ्रमित आदमी है, जो 850 करोड़ जनता है, पूरी ज्यादातर पूरी मानव जाति कहाँ पे चलती है? वो मन, वृत्ति और चित्त तक चलती है, जो कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के ये सूक्ष्म शरीर से चलता है उनका। इमेजिनेशन किससे चलता है? सूक्ष्म शरीर से। पर जब हमारा इमेजिनेशन बुद्धि आत्मा से चलता है, तब वो कारण शरीर से चलता है, ठीक है। और जो हम देख पाते, जो आप हमारे शरीर देख रहे हो, आप अपने शरीर से देख रहे हो, और जो हम फिजिकल जो भी देख रहे हैं वो है स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर से हम जो भी देखते हैं वो अधूरा रहता है। हम आंखों से जो भी फिजिकल चीज में हम देख रहे हैं वो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहती है। और मन, वृत्ति, चित्त से जो भी हम कुछ भी इमेजिनेशन करके देखते हैं उसमें अनियंत्रण ही रहता है, नियंत्रण नहीं आता। नियंत्रण कब आता है? जब यहां से हम चीजों को, कॉल को अटेंड करते हैं और यहां से सिग्नल को हम रिसीव करते हैं, ठीक है। तब हमको ये कारण पकड़ में आता है। तब हमारे जीवन प्रगाढ़ कारण आने के बाद ही हमारी बुद्धि में संकल्प बनता है और फिर पूरी मानव जाति में अपग्रेड होता है वो मानव। कोई किसकी कितनी भी स्थिति बेकार हो, गड़बड़ हो, मानसिकता में, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक में कितना भी डिप्रेशन में चला गया हो, सप्रेशन में चला गया हो, या इंप्रेशन करने के चक्कर में जा रहा हो, वो सभी, पूरी मानव जाति अपने जीवन काल में कारण आने के बाद ही उसके जीवन में स्थिरता आएगी, ठीक। तब वो कंफर्ट जोन को प्राप्त होगा, तब वो रिलैक्स होगा। तो रिलैक्स कब होगा? जब मानव के जीवन में कारण पकड़ में आया। हम बोलते हैं ना, अरे कारण क्या था? जैसे कोई बहुत सारे, एज एग्जाम्पल, किसी के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है, और बोले कारण क्या था, क्यों लड़ाई हो गई? अच्छा, ये कारण था। तो फिर आदमी शांत होता है। जब तक कारण नहीं बताओ तब तक वो एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट्स होता है। आर्गुमेंट्स कब तक होता है? तार्किकता कब तक रहती है? जब तक रीजन पता ना हो। जिस दिन रीजन पता चल जाता है तो आर्गुमेंट से फ्रीडम हो जाती है। किससे फ्रीडम हो जाती है? तर्क से आप मुक्त हो जाते हैं। तो रीजन आने के बाद ही मानव जाति के अंदर प्रगाढ़ संकल्प शक्ति बनती है, प्रगाढ़ प्लेज बनता है, और उसके बाद ही मानव जाति में संपूर्ण वो शक्ति को प्राप्त होता है। यहां हमने बता दिया, संकल्प शक्ति बता दिया ना, संकल्प शक्ति। इसलिए कारण को समझिए। कारण को हमने पता कर लिया तो ज्ञान आने के बाद हमारे जीवन में समाधान आ ही जाता है। जिस दिन कारण जान लिया वही ज्ञान है। कारण ही मानो रुका रहता है। जिस दिन कारण पता चलता है वो बिल्कुल हल्का हो जाता है, बोध में हो जाता है, वो बोझ में नहीं रहता। तो कारण जानने के बाद ही उसके जीवन में बोध होता है। तो कोई भी मानव जाति को यदि कॉन्शियसनेस और अवेकनिंग की तरफ बढ़ना है, वो केवल कारण को जान के ही उस तरफ बढ़ सकता है। नहीं तो आदमी उठपटांग हरकत ही कर रहा है। समझ में आ रही बात? उसके जीवन में स्थिरता नहीं है। आंतरिक आज ऐसा कोई मानव नहीं जिसके जीवन में अस्थिरता और असंतुलन और शांति नहीं है, अशांति है। तो सबसे पहले जो पूरी मानव जाति को चाहिए वो चाहिए स्थिरता, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आने के बाद ही बैलेंसिंग आएगा, और बैलेंसिंग आने के बाद ही कंट्रोल होगा उसकी इमेजिनेशन। नहीं तो कितना भी ध्यान कर लो, ध्यान करने से कोई उसकी इमेजिनेशन कंट्रोल हो नहीं रही है। ये ध्यान में आ जाए, मेडिटेशन एंड मेडिकेशन कैन नॉट क्योर द थिंग इमेजिनेशन। Only or only education will treat
and going to align our imagination. That's we should understand. ठीक है जी, वही इसको एक रूपता में लाएगा, कल्पनाशीलता को एक रूपता में लाएगा केवल कारण। और कारण हमारी बुद्धि आत्मा से सिग्नल जब हम खोजते हैं तब वो कैच करता है, तब वो अलाइन होता है। ठीक है, जब हम कारण को पकड़ते हैं तो हमारे जीवन का बुद्धि जागृत होता है, और बुद्धि जागृत होने के बाद ही फिर हम असली मुक्त होते हैं, वास्तविक भ्रम से मुक्ति होती है, और यही चीज पूरी मानी जाती है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।